Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from January month for MH B.Ed CET 2025 examination. So this is the part 5 of the video series. Further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like this video and subscribe this channel for important updates and video lecture. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us through self-study, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, you can call on this number for live classes on pan-India level. Else, if you want to join us through website, I will give you the tour guide of the website from where you can avail each and everything. So let's go there. So you have to go to the manovaredu.com. Here you can find out the B.Ed entrance examination. Click on that. You will see the B.Ed CET examination. So live classes are available here. So you have the live classes H2C batch 2026-2025. Crash courses are also available. सेल्फ स्टडी प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हो H2C बैच सेल्फ स्टडी कोर्स फॉर 2026 एग्जामिनेशन. सेक्शनल कोर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. तो इस सेक्शन के लिए आपको कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे. जनरल नॉलेज, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग. मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको फुल लेंथ एज वेल एज द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यू कैन हैव फ्रॉम हियर. सो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. And the first question is what percentage has e-waste generation increased in India over the past 5 years? तो past 5 years में e-waste जो है वो कितने परसेंट से जो है वो इंक्रीज कर गया. e-waste क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको जो है जो आपको घर में आपका सामान ख़राब हो जाता है, जो भी चीज़ें टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, आपको मोबाइल फ़ोन, उसको जो आप फेंक देते हो, उसके जो वेस्टेज होता है वो कितना परसेंट जो है इंडिया में लास्ट 5 ईयर में बढ़ गया है. So 65, 72, 57, 82 and the correct answer is 72.54%. So e-waste generation in India has grown significantly, showing a 72.54% rise over years, increasing from 1.1 million metric tons in 2019-20 से लेकर आपको इतना जो है वो बढ़ चुका है. तो 72.54% जो है वो बढ़ गया है. 1.751 मिलियन टन जो है ये हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रूरल पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन 2024 अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट. तो SBI की रिपोर्ट आई है, उसमें से रूरल पॉवर्टी जो है जो आपको गाँव में जो गरीबी है वो कितना जो है इन्होंने बताया कितना परसेंट है. 4.09%, 4.86%, 13.7%, 25.7%. And the correct answer is 4.86%. So as per the SBI report, India's rural poverty rate in 2024 was 4.86%, a significant decline from 25.7 in financial year 12. अर्बन पॉवर्टी ऑल्सो सॉ एज सस्टेनेबल ड्रॉप 13.7% से लेकर जो है कितना हो गया 4.09% जो है आपको देखने को मिला है आपको अर्बन पॉवर्टी में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन वेस्ट एशिया इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 एंड 8th पोजीशन ग्लोबली. तो किस सिटी को जो है वेस्ट एशिया का जो है सबसे टॉप सिटी के तौर पे, ग्लोबल पावर सिटी के तौर पे जो है वो आपको देखने को मिला है. और ग्लोबली जो है वेस्ट एशिया में नंबर 1 पे है, ग्लोबल पोजीशन पे जो है नंबर 8 पे आया है. अबू धाबी, रियाद, मस्कत, दुबई. एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई. So Dubai ranked 8th globally and secured the top spot in West Asia in the Global Power City Index 2024, making its second consecutive year in the top 10 category में ये दूसरी बार आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल जेंडर रेशियो ऑन इलेक्टोरल रोल्स इन 2024. तो नेशनल जेंडर रेशियो जो है इलेक्टोरल रोल्स जो है हमारा, तो उसमें कितना है जेंडर रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो जो है कितना आपको देखने को मिला है. 940, 948, 970, 920. And the correct answer is 948. So the national gender ratio on electoral rolls on improved from 940 in 2023 to 948 in 2024. मतलब electoral rolls क्या है? जो वोटिंग करते हैं, वोटिंग की राइट जिनको है 18 ईयर से एबव, तो उसमें जो है फीमेल का परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़ गया है. दिस हाईलाइट्स प्रोग्रेस इन जेंडर रिप्रेजेंटेशन एमॉन्ग वोटर्स. तो वोटर्स में जो है आपको देखने को ये चीज़ें मिली है. Who was honored with the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2024-2025 फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेलफेयर. तो प्रवासी भारतीय सम्मान कब दिया जाता है? तो 9 जनवरी को आपको ये सम्मान जो है वो दिया जाता है. दैट इज 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस. इसी दिन जो है NRI डे, इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? राजेश मल्होत्रा, आयशा सिद्दीकी, सैयद अनवर खुर्शीद, मनोज रेड्डी. And the correct answer is Dr. Syed Anwar Khurshid. So Dr. Syed Anwar Khurshid, an eminent Indian physician based in Saudi Arabia,
वाज अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन 2025, इनको दिया गया, अनवर खुर्शीद इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एनुअली टू प्रमोट द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, ये लैंग्वेज का जो है डे है, यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो वर्ल्ड हिंदी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 9th जनवरी, 10th जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 जनवरी। So World Hindi Day, also known as विश्व हिंदी दिवस, is celebrated annually on 10th of January। और 2025 में इसका थीम क्या था, A Global Voice of Unity and Cultural Pride। So this was the theme of World Hindi Day, A Global Voice of Unity and Cultural Pride। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई विच ईयर डज इंडिया टारगेट अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी मतलब क्या है, आपको रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है 500 गीगावाट तक जो है अचीव करने का टारगेट कब तक है इंडिया का, 2030 तक, 2025 तक, 2040 तक या 2028 तक। And the correct answer is 2030। So India has set an ambitious goal to achieve 500 gigawatt of clean energy by 2030। और ये जो है आपको किस सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में ये किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, बैटरीज, सोलर बैटरीज, ये सारी चीज़ों पे जो है ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसको जो है ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको एनर्जी जनरेट होगा 500 गीगावाट तक, ये टारगेट हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया का रैंकिंग कितना है स्टार्टअप से, स्टार्टअप के इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड। So India ranks as the third largest startup ecosystem in the world with more than 100 unicorns, which highlights the country's strong entrepreneur culture। तो अभी जो है 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है इंडिया में है, जिसका 100 बिलियन जो है आपको ये हो जाता है वैल्यू, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इंडिया बन चुका है। पहले पर यूएस है, अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, उसके बाद इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। तो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, एक्सप्रेसवे पे जो है ये टनल बनाया गया है, और दुनिया का ये सबसे लंबा जो है टनल है एक्सप्रेसवे टनल, ये किस कंट्री में, किस देश में बना है, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। ये जो है चाइना में बनाया गया है। चाइना कंप्लीटेड द तियानशेन सेंगली टनल इन जिनजियांग विच एट 22.13 किलोमीटर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। तो कितना है, 22.13 किलोमीटर का जो है ये टनल आपको जो दिख रहा है, तो एक्सप्रेसवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2024-2025 टाइटल। तो 2024-25 का जो है संतोष ट्रॉफी इज अ टूर्नामेंट ऑफ फुटबॉल, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है फुटबॉल का, और इसको जो है किसने जीत लिया है, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, मेघालय, एंड द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। So West Bengal has won the 78th edition of the Santosh Trophy by defeating Kerala in the final। This is the 33rd Santosh Trophy of the Bengal team। और इसमें जो है ये 33rd जो है आपको ये इसका ट्रॉफी था, संतोष ट्रॉफी बंगाल का, और केरला को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये जो है इसको चेंज कर दिया गया, अब इनका नाम से हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हॉकी के प्लेयर थे, और इनका जो बर्थडे है 29 अगस्त को, इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहली बार जो मेजर ध्यानचंद यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1991 में, और ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे। इस बार किसको दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, परवीन कुमार, ऑल ऑफ द एबव, and the correct answer is all of the above। शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट परवीन कुमार, तो इन सबको जो है क्या दिया गया है, दैट इज आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025। तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में जो है ड्रामा कैटेगरी में आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, द ब्रूड लिस्ट, शोगन, रियल पेन, द बियर, and the correct answer is the Brood List। So the Golden Globe Awards are award given for excellence in both international film and television, और ये यूनाइटेड स्टेट जो है ये आपको देती है। तो ब्रूड लिस्ट जो है वो नंबर ड्रामा फिल्म कैटेगरी में जो है दिया गया इसको, और बेस्ट एक्टर आपको दिया है एड्रियन ब्रोडी को, बेस्ट टेलीविजन सीरीज जो है शोगुन को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज हैज ज्वाइंट ब्रिक्स
तो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अभी इसकी समिट हुई थी कज़न साउथ रशिया में, और यहाँ पर जो है एक और कंट्री इसमें ऐड हुआ है। तो कौन सी कंट्री ऐड हो गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। So Indonesia's accession to the BRICS organization was approved at the BRICS summit held in Johannesburg in 2023. Now Indonesia has become full member of BRICS. 2024 में जो समिट हुआ था कजान रशिया में, अब ब्रिक्स में टोटल मेंबर 10 हो गए हैं। कौन? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई मिलाकर जो है अब टोटल 10 मेंबर जो है आपको यहाँ पर ब्रिक्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स। तो साइबर थ्रेट, साइबर अटैक्स के मामले में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सो द डार्क वेव्स थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 स्टेट्स दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स हैव अकर्ड इन द यूएस। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? यूएस। डार्क वेव्स थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट है ये, डार्क वेव जो है एक वो रिलीज करती है, तो सबसे ज्यादा यूएस में हुआ है। इंडिया इज सेकंड प्लेस वेयर 95 साइबर अटैक्स हैव बीन कैरीड आउट। तो इंडिया में जो है 95 कैरी आउट किया गया है, ये सेकंड प्लेस पे है। इजराइल थर्ड पे है, यहाँ पे 57 साइबर अटैक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है IQ ईयर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी बन गई है? न्यू दिल्ली, हनोई, पेरिस, ढाका, एंड द करेक्ट आंसर इज हनोई। So Hanoi, the capital of Vietnam, has recently been declared the most polluted city in the world. IQ year, Air Visual IQ year ने जो है इसको रिलीज किया है। Concentration of PM 2.5 particles in Hanoi's air has such a great extent। और जो कैपिटल में सबसे ज़्यादा जो polluted कैपिटल है वो है दिल्ली, वर्ल्ड की सबसे polluted कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the 11th chairman of the Indian Space Research Organization। तो इसरो जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1969 में हुआ था, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के पहले जो चेयरमैन थे वो थे आपको विक्रम साराभाई, और अभी रिसेंट चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं? 11th चेयरमैन वी नारायण, डॉक्टर सिवान, एस किरण कुमार, शैलेश नायक, एंड द करेक्ट आंसर इज वी नारायण। So the government of India has appointed Indian Space Organization scientist V Narayan as the 11th chairman of ISRO and secretary of the Department of Space। तो इसरो के एस सोमनाथ पहले थे, उनकी जगह पे जो है आप ये बन गए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई को 2023, और ये लैंड कब किया? दैट इज ऑन 23 अगस्त 2023 मून पे लैंड किया। ऐसा करने वाला इसरो इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया एंड फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, और इसीलिए 23 अगस्त को जो है हमें स्पेस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 80, 82, 85, 90, एंड द करेक्ट आंसर इज 85। सो अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इंडिया हैज स्लिप्ड फ्रॉम 80th पोजीशन टू 85th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर हैं 57 कंट्री जो है बिना वीजा के जो है आप जा सकते हो। सिंगापुर का जो है सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, तो जिसका जितना मजबूत पासपोर्ट होता है वो ज़्यादा कंट्री जो है उसके सिटीजन विदाउट वीजा जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। तो ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया गया है? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मनु भाकर, मीराबाई चानू, एंड द करेक्ट आंसर इज पीवी सिंधु। सो बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु हैज पार्टनर्ड विद पूमा इंडिया। पीवी सिंधु हैज वन द वीमेंस सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल अभी हुआ था, उसमें जो है इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। मनु भाकर को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया था। अभी खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इस तरह से अलग अलग जो है चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन द विनर इन मेंस कैटेगरी इन खो खो वर्ल्ड कप 2025। अभी हमने देखा है खो खो वर्ल्ड कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, और अभी जो मेंस कैटेगरी में जो है किसने जीत लिया है खो खो वर्ल्ड कप? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। सो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप हैज बीन हेल्ड इन 2025, इंडिया में ही हुआ, और इंडिया ने इसको मेंस जो इंडिया विनर था, रनर अप नेपाल था। वीमेंस कैटेगरी में जो है इंडिया रनर अप था, विनर था इंडिया। वीमेंस कैटेगरी में भी जो है इंडिया विनर था और रनर अप जो है वो नेपाल है। तो दोनों कैटेगरी में इंडिया ये इसने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्worn इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अभी 47th नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं यूएस के? बराक ओबामा, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वांस, एंड द करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड ट्रम्प।
सो डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन स्worn इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैज एडमिनिस्टर्ड टू द ओथ ऑफ टू डोनाल्ड ट्रंप. तो जॉन रॉबर्ट जो है वहाँ के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ओथ दिलवाया है. जेडी वैंस जो है ये वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं वहाँ के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025. तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ है और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो कितनी है? 8, 6, 3, 4. मतलब किसके पास कितना आर्म्स एम्यूनेशन है, फायर पावर है. तो इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है? दैट इज 4. सो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इंडिया हैज बीन कंसिडर्ड द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री इन द वर्ल्ड. आफ्टर द यूएस, रशिया एंड चाइना के बाद इंडिया नंबर 1 पे है. भूटान सबसे नीचे है, 145th पोजीशन जो है भूटान की इसमें रैंकिंग में आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सेलिब्रेटेड इन दिल्ली ऑन 26th of January 2025. तो रिपब्लिक डे जो है उसमें चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, किस कंट्री के जो है डेलीगेट्स जो है चीफ गेस्ट बन के आए थे? परबाबो सुबियांतो, हरिनी अमरसूरिया, जी जिनपिंग, इमैनुअल मैक्रोन. एंड द करेक्ट आंसर इज परबाबो सुबियांतो. So the 76th Republic Day of India has been celebrated on 26 January 2025 and चीफ गेस्ट was परबाबो सुबियांतो. इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट हैं, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था. पिछले साल इमैनुअल मैक्रोन थे चीफ गेस्ट. इस बार जो है थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. दिस वाज द थीम ऑफ द रिपब्लिक डे, स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कंक्लूड हो चुका है और इसमें मेंस का टाइटल जो है वो किसने जीत लिया है सिंगल टाइटल? नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, राफेल नडाल. एंड द करेक्ट आंसर इज यानिक सिनर. सो यानिक सिनर हैज वॉन द मेंस टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को जो है वो हराया है. और मेडिसन की जो है वो आपको ये अमेरिका से बिलोंग, और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जो है मेडिसन की ने आपको जीता है वीमेन कैटेगरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन एडजस्ट द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024. तो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, मार्टिन गप्टिल और ऋषभ पंत. एंड द करेक्ट आंसर इज अर्शदीप सिंह. सो रोहित शर्मा हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 ईयर टीम्स ऑफ द ईयर. अंपायर ऑफ द ईयर जो है वो मिला है रिचार्ड एलिंगबर्थ को जो कि इंग्लैंड से हैं. वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की ये प्लेयर हैं, उनको दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवार्डेड द पद्मा विभूषण. तो अभी पद्मा अवार्ड जो है जनवरी में दिया गया है रिपब्लिक डे पे और टोटल जो है कितने दिए गए हैं पद्मा अवार्ड? 139. और इसमें पद्म विभूषण जो कि हाईएस्ट होता है पद्मा में वो कितने लोगों को दिया गया है? 10, 5, 4, 7. And the correct answer is 7. So in 2025, 139 Padma Awards have been conferred. These include 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan and 113 पद्म श्री अवार्ड, जिसमें से 23 वीमेन है, 10 फॉरेन नेशनल्स हैं और 13 जो है जिनका डेथ हो गया है पोस्थमसली दिया गया है इनको ये अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट और यूटी टैब्लो इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2025. तो रिपब्लिक डे पैरेड में जो है आपको किस स्टेट या यूटी के जो टैब्लो है, झांकी जो होती है, उसको नंबर 1 जो है पोजीशन मिला है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हिमाचल प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश. सो फर्स्ट उत्तर प्रदेश महाकुंभ जो है इनका थीम था स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. और सेकेंड जो है वो त्रिपुरा को दिया गया है खर्ची पूजा, वर्शिप ऑफ 14 गॉड्स. तो ये जो है महाकुंभ उत्तर प्रदेश को जो है नंबर 1 पोजीशन आया झांकी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025. तो क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? स्किल से रिलेटेड ये इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. सो क्यूएस इन लंदन हैज रिलीज द फर्स्ट फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 रिपोर्ट. India has been ranked second with a score of 99.1 among the most prepared job markets. अमेरिका जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच इन कंट्री हैज बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस. तो स्पेस में जाके जो है 2 स्पेसक्राफ्ट को जो है डॉक किया है, मतलब जोड़ा गया है. तो ये जो है आपको करने वाला 4th कंट्री बन गया है. कौन बना है? फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कोलंबिया. एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया. सो इस तरह से जो है 2 स्पेस क्राफ्ट को जो है ज्वाइन किया गया है स्पेस में. इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस. ओनली रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस. द यूनाइटेड स्टेट वाज द फर्स्ट कंट्री टू डॉक दिस इन 1966 में यूनाइटेड स्टेट ने किया था. अब इंडिया ने कर लिया है, ये 4th कंट्री बन गई है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवाब सलाम हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। नवाब सलाम आपको पता हुआ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आपको चीफ जस्टिस भी हैं और इनको जो है किस देश का प्राइम मिनिस्टर अब बनाया गया है। जॉर्डन, कतर, लेबनान, सीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज लेबनान। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रेसिडेंट नवाब सलाम हैज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान और ये जो है लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है तो वो इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में आपको मिलेगा। इसमें टोटल 15 जज होते हैं जिनका टेन्योर 9 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम्स ट्रैफिक इंडेक्स विच इज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो टॉमटॉम की रिपोर्ट आई है सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो किस शहर में आपको देखने को मिलता है इंडिया में। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। एंड द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। So Kolkata will overtake Bangalore as the most congested city in India according to TomTom's traffic index. बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पे है, कोलकाता नंबर 1 पे है, पुणे थर्ड पे है, हैदराबाद फोर्थ पे है, चेन्नई फिफ्थ, मुंबई सिक्स्थ। ग्लोबली जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ है तो कोलंबिया की एक सिटी है जिसका नाम है बेरेंक्विला, जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, जहाँ पे स्लोएस्ट एवरेज है 16.58 किलोमीटर पर आवर का जो है गाड़ी यहाँ पे रन करती है। तो ये जो है सबसे आपको स्लोएस्ट ट्रैफिक यहाँ मिलेगा। ऐसे इंडिया में कोलकाता है। So these are the 30 most important questions from January month we have discussed in this session. Hope you guys have enjoyed the session well. If so, then do like this video, and if you have any queries, then write in the comment section. We will get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.